हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances। कृष्ण प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। तो आज हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और आप सभी ने अपने वैष्णव कैलेंडर देखे होंगे सुबह में, प्रातः काल में, तो या मंदिर में अनाउंसमेंट सुने होंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डे, इस्कॉन इनकॉर्पोरेशन डे। आज के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने 1966 में न्यूयॉर्क में इस्कॉन का, जैसे अगर हिंदी में कहे, पंजीकरण किया था, या इस्कॉन को रजिस्टर किया था, इस्कॉन को एस्टैब्लिश किया था, इस्कॉन को एक लीगल आइडेंटिटी एंटिटी बनाया था, जिसके माध्यम से इस्कॉन एक रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड बेसिस पे कार्यरत हो सका। और किसी के बीच आज हमारे बीच इस्कॉन जीवी के ही अभय गौरांग प्रभु है। तो आज हमारे स्पीकर है, आज के हमारे टॉक को डिलीवर करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने नाम जप को विराम देकर ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। ज़्यादा समय न लेते हो, अभय गौरांग प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, ओवर टू यू प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज श्री के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो सर्वप्रथम मैं प्रभु जी का, आप सभी का जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यह कुछ सेवा करने के लिए या हरि कथा बोलने के लिए जो कुछ हमें यहाँ पर सेवा मिली है उसके लिए हृदय से हम कृतज्ञ हैं। और आज बहुत ही विशेष दिन है, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, आज श्री प्रभुपाद जी, तो यह इस्कॉन का जो इतिहास है, आज इस 13 जुलाई को 1966 में श्री प्रभुपाद जी इस्कॉन को लीगल तरीके से जो है इस इस्कॉन सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, आज इसको लीगल तरीके से स्थापित किए थे। तो जब मैं श्रील प्रभुपाद जी के जो लीला है इसको स्मरण कर रहा था, तो हम भक्तों से चर्चा भी कर रहे थे कि किस तरह प्रभुपाद जी इस इस्कॉन आंदोलन को जो है स्थापित किए हैं, तो आज हम क्या स्मरण कर सकते हैं। तो वैसे श्रील प्रभुपाद जी इस भागवत धर्म को प्रस्तावित किए हैं। सो जब मैं इस विषय पर थोड़ा चिंतन मनन कर रहा था, तो श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के पंचम अध्याय से कुछ 2 श्लोक हम देखेंगे, कुछ श्रील प्रभुपाद की लीलाओं को भी स्मरण करने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में मैत्रेय तथा विदुर जी के संवाद के विषय में आता है। और इस पंचम अध्याय में जब विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिलते हैं, तो वे प्रश्न पूछते हैं। और वह प्रश्न इस प्रकार है: सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयात् तदैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्य। तो हम देखते हैं विदुर जी, जो भगवान के इतने महान भक्त हैं, और मैत्रेय मुनि, तो जो 2 महाभागवत एकत्रित आए हैं और प्रश्न उत्तर की श्रृंखला प्रारंभ हुई है। पर श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि विदुर जी ने यह नहीं पूछा कि आप हमें भगवान की गूढ़तम लीलाएं बताइए, आप हमें कुछ बहुत ऐसा आध्यात्मिक साक्षात्कार हमें कराइए।
तो जो पहला प्रश्न था वो ऐसा है, सुखाय कर्माणि करोति लोके। इस भौतिक संसार में सभी लोग सुख के लिए कार्य करता है। कोई भी संसार में जीवात्मा कार्य करते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि मेरे जीवन में दुःख आए। वे पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, पर जीव की जो लालसा होती है हमेशा सुख भोगने की होती है। इसलिए सुखाय कर्माणि करोति लोके। इस संसार में लोग करते हैं कर्म किस लिए? ताकि हमें सुख प्राप्त हो। विन्देत भूयात् तदैव दुःखम्। तो विदुर जी कहते हैं, पर जब इस श्रृंखला में सुख प्राप्त करने की जो श्रृंखला में जब जीवात्मा अनेक कर्म करता है, तो सुख तो मिलता ही नहीं है। वे बहुत कष्ट भी लेते हैं सुख उठाने के लिए। विन्देत भूयात् तदैव दुःखम् यदत्र युक्तम् भगवान् वरेण्यम्। तो हे भगवान, हे मैत्रेय मुनि, आप हमें कृपया करके बताइए कि सभी जीवात्मा अगर सुख के लिए कार्य कर रहे हैं और इतना कष्ट करने के बाद भी इस संसार में वे सुख तो प्राप्त करते ही नहीं है, पर सुख मिलने के सुख तो बहुत कम मिलता है या नहीं मिलता है, पर दुःख अधिक मिलता है। जैसे मराठी में कहते हैं, हुँ, सुख जवा एवढे, दुःख पर्वता एवढे। मतलब इस संसार में हम तुलना भी करेंगे कि जीवन में कितना सुख है और कितना दुःख है। तो अगर देखेंगे तो कभी-कभी थोड़ा-सा सुख और बहुत सारा दुःख। वैसे इस भौतिक संसार में सुख की यह भी एक परिभाषा की है, 2 दुखों के बीच में जो अनुभव है, उसको भी कभी-कभी हम सुख मान लेते हैं। तो सुख के लिए सब कोई परिश्रम कर रहा है, पर जीवन में क्या मिल रहा है? दुःख ही मिल रहा है। तो इसके बाद का जो श्लोक है, उसमें श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना क्यों की है? एक साधु का हृदय कैसे होता है? तो इसके ऊपर बहुत सुंदर विदुर जी स्वयं कह रहे हैं। तो इसके जो अगला ही श्लोक है, तृतीय श्लोक होगा ये, तृतीय स्कंद पंचम अध्याय तृतीय श्लोक। तो वे कहते हैं, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। यह श्लोक से हम श्रील प्रभुपाद जी और जितने भी हमारे पूर्व आचार्य हैं और अभी भी वर्तमान आचार्य हैं, उनका जीवन इस श्लोक में बताया है कि भगवान के जो भक्त हैं, जो परिव्राजक आचार्य जो भी भगवान के महान वैष्णव भक्त हैं, उनका जीवन यहाँ पर विदुर जी श्लोक में बताए हैं। तो विदुर जी कहते हैं, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात्। पहले उन्होंने कहा कि सुख की अपेक्षा सब लोग कर रहे हैं, फिर भी दुःख जीवन में आ रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि विदुर जी ऐसा क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? विदुर जी तो स्वयं अ, विदुर जी तो स्वयं एक महान भक्त हैं। हुँ, और वे कुछ गुण लीला भी भगवान के बारे में पूछ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। हुँ, तो अ, नहीं तो ऐसा नहीं कि हम महाभागवत हैं और केवल भगवान की उच्चतम लीलाओं को श्रवण करें। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि हम अगर स्वयं की स्थिति को ना जाने, भगवान को ना जाने, तब तक हम भगवान की भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले वे प्रश्न पूछते हैं कि हमारी इस संसार में स्थिति क्या है? तो हम सुख ढूँढ रहे हैं और सुख ढूँढने की अभिलाषा में केवल दुःखों को प्राप्त कर रहे हैं। और इसीलिए इन जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए भगवान के भक्त आते हैं। इवन भगवान भी जो है कार्य करते हैं। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, माया मुग्धर जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवे कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। तो भगवान 2 तरह से जीवात्माओं को सहाय करते हैं। एक तो भगवान स्वयं वेद, पुराण और श्रीमद् भागवत को प्रकट किए ताकि जीवात्मा उनके बारे में जान सके। और इतना ही नहीं, पर ये भागवत तो भगवान ने दे दिया, और श्रीमद् भागवत को भी हम स्वयं नहीं समझ सकते जब तक कोई व्यक्ति भागवत, कोई महाभागवत हमें या भागवत ना सुनाए। और इसीलिए इन महाभागवतों का वर्णन इस श्लोक में किया है। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात्। क्यों ऐसा है कि सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, फिर भी दुःख का अनुभव हो रहा है? क्यों? जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात्। क्योंकि जो जीवात्मा है, भगवान से विमुख हो गए हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में जब इस्कॉन की स्थापना किए, तो श्रील प्रभुपाद जी कहें, बहुत सुंदर उदाहरण दिए प्रभुपाद जी। कहते एक व्यक्ति जो है, वह अपंग या चल नहीं पाता है, पर उसे दृष्टि अच्छी है, उसकी दृष्टि एकदम अच्छी है। और दूसरा व्यक्ति है,
जो बहुत ही तंदुरुस्त है, उसकी सेहत भी बहुत अच्छी है, पर उसके पास दृष्टि नहीं है। तो अगर ऐसे दोनों व्यक्ति साथ में अगर आ जाए, तो जिसके पास दृष्टि है, वो ऐसा व्यक्ति जो सुदृढ़ है, उसके कंधे पर अगर बैठ जाए, तो दोनों जो है सही दिशा में जा सकते हैं। वैसे श्रील प्रभुपाद जी के हैं कि हमारे इस भारत में जो है, हमारी सनातन परंपरा में जो है, आध्यात्मिक ज्ञान है, दृष्टि है, किस तरह हम अपने मनुष्य जीवन को जो है परिपूर्ण कर सकते हैं। हुँ, पर जो है हमारे पास इतनी व्यवस्थाएँ नहीं हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पाश्चात्य देश की व्यवस्थाएँ अगर हम अ, अपनाएँगे और भारत सनातन संस्कृति अगर दिशा देंगे, तो यह है इस्कॉन। तो प्रभुपाद जी आज ही के दिन इस इस्कॉन की स्थापना की। क्यों? जनस्य कृष्ण विमुखस्य दैवात्। हुँ, क्योंकि सभी लोग जो हैं भगवान से विमुख हो चुके हैं और इसीलिए वे सुख की अभिलाषा करते हुए भी दुःख का ही अनुभव कर रहे हैं। जैसे हमारे आचार्य वैष्णव गीत में भी कहते हैं, "खाचे हाचे हाबुडुबु भाई।" कहते किसी व्यक्ति को अगर पानी में डुबा रहे हैं और कुछ समय के लिए उन्हें जो है पानी से बाहर निकाला जाता है, तो साँस लेता है। तो उसे लगता है सुख का अनुभव, पुनः उसको माया में डुबाया जाता है, पानी में डुबाया जाता है। तो इसका उदाहरण देते हैं, किस तरह जीवात्मा जो है इस भौतिक संसार में जो है सुख की अभिलाषा कर रहा है, पर इस माया रूपी या इस भौतिक संसार में डूबता जा रहा है और कुछ समय के लिए बाहर आता है तो थोड़ा उसे आनंद का अनुभव होता है। पर वास्तविक आनंद को देने के लिए, भगवत ज्ञान को देने के लिए, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य। अब कोई कह सकता है अच्छा ठीक है, हम भगवान से विमुख हो गए, तो उससे हमारी कुछ हानि तो हुई नहीं। हमारा भौतिक संसार में जीवन तो अच्छा ही चल रहा है। ऐसा नहीं है। सर्वप्रथम जब कोई व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाता है, सर्वप्रथम उसके जीवन में अधर्म प्रवेश करता है। धनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य। भक्तों का गुण बताए सुशील, सुशील गान नर्तनौ। प्रहलाद महाराज के भी जब गुण बताते हैं भागवत में, सबसे पहला गुण सुशील। शील यानी आचरण। उनका आचरण कैसे होता है? धर्मयुक्त, सभ्य एक भक्त का आचरण होता है। पर यहाँ पर कहते हैं, जैसे ही जीवात्मा भगवान से विमुख हो जाता है, सबसे पहले जीवन में क्या प्रवेश करता है? अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। और क्योंकि अधर्म का जीवन में आचरण करते हैं और इसीलिए कितना भी सुख के लिए वो प्रयास करें, केवल दुःख ही जीवन में आता है। अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। तो कुछ भक्त से मैं सुन रहा था, कहते हैं कि अधर्म जीवन में प्रवेश करता है जैसे ही भगवान हमारे जीवन से जो है दूर हो जाते हैं। वैसे हम देखते हैं हमारी सनातन संस्कृति बहुत ही पुरातन है और बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण हमें दिया है। पर सबसे विशेष वैसे हमारा हमारी भारत भूमि पर बहुत लोगों ने आक्रमण किया इत्यादि, पर सबसे ज़्यादा संस्कृति को हानि तब हुई, ऐसा कहते हैं, जब दूरदर्शन या टेलीविज़न जीवन में आया। क्यों? वैसे हमें अभी भी याद है जब बचपन में जब टीवी इत्यादि बने थे, तो लोगों को वैसे टीवी देखने की इतनी आदत नहीं थी। पर सबसे पहले वहाँ पर कृषि विषय कार्यक्रम दिखाए गए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। उसके पश्चात रामायण, महाभारत इत्यादि सीरियल, तो लोगों को टीवी की आदत लग गई। तो वैसे पहले कोई यहाँ पर चित्रपट इत्यादि नहीं देखते थे। तो सर्वप्रथम क्योंकि भारत की संस्कृति क्या थी? हमारे नाना जी बताते हैं, उनके ज़माने में मनोरंजन के साधन भी यही होते थे। एक रजोगुनी मनोरंजन है, जहाँ पर कुछ नृत्य इत्यादि कार्यक्रम होते थे, पर एक सात्विक मनोरंजन भी होता था। गाँव-गाँव में जो है, रामायण की लीला, महाभारत की लीला, कृष्ण लीला, ऐसे लोग करते थे और सभी लोग एकत्रित आकर उन लीलाओं को देखते थे। जैसे अभी भी कई जगह प्रचलित है, रामलीला हो रही है, कृष्ण लीला हो रही है। वैसे हमारे एक भक्त हैं, वे बता रहे थे उनकी माताजी पंजाब में थे और जब वे छोटे थे तो वहाँ पर उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रथम किताब में नहीं पढ़ा। तो वे वहाँ पर उनके जगह पर जहाँ पे वे रहते थे, वहाँ पर बहुत सुंदर चैतन्य लीला को लोग प्रदर्शित करते थे। केवल वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को देख-देख कर, जैसे हम ड्रामा इत्यादि करते हैं, उस समय से लीला मंडली होती थी और महाप्रभु की लीलाओं को देखकर वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की तरफ आकर्षित हो गए। पर हम देखते हैं अभी इतने सारे मनोरंजन की व्यवस्थाएँ हो गई हैं और इसीलिए धीरे-धीरे लोग भागवत धर्म को भूलते जा रहे थे। क्योंकि वैसे व्यक्ति
पिक्चर इत्यादि या जो भी हम देखते हैं, वे मनोरंजन के लिए देखते हैं। और शब्द केवल मनोरंजन यानी मन का रंजन, मन का आनंद, पर हमारे सनातन संस्कृति में मनोरंजन की ऐसी परिभाषा थी कि व्यक्ति मनोरंजन के साथ-साथ आत्मरंजन भी करे। केवल मनोरंजन से काम नहीं बनेगा, क्योंकि कितना भी हम मनोरंजन करने का प्रयास करें, मन उससे ऊब जाएगा। जब तक हम आत्मा के स्तर पर और मन के स्तर पर आनंद का अनुभव नहीं करेंगे, तो मन के स्तर का आनंद जो है, आज है और कल उसकी कहीं पर सीमा है, वो खत्म हो जाएगा। कि भगवान कहते हैं, "ये ही संस्पर्श जा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा।" क्योंकि मनोरंजन अगर मन के स्तर पर है, तो ऐसे आनंद का प्रारंभ भी है और अंत भी है। और इसीलिए इन कृत्रिम आनंद का जैसे हमारे भक्त बता रहे थे कि किस तरह लोगों को मूवी इत्यादि देखना, क्रिकेट मैच इत्यादि देखना सबको पसंद है। क्यों? कुछ तरह से मन से हमें आनंद मिलता है, पर वह मन का आनंद है, आत्मा का आनंद नहीं है। इसलिए कुछ समय के बाद कितनी बार कई बार कुछ लोग कहते हैं, "ओह! इतना अच्छा चित्रपट था, हम 10 बार, 100 बार देख सकते हैं, 1000 बार देख सकते हैं, लाख बार देख सकते हैं, प्रतिदिन एक ही गाने को आप गा सकते हैं।" पर हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। यह जो महामंत्र है, गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। और यह श्री चैतन्य महाप्रभु इसको पुनर्जागृत किए 550 वर्ष पूर्व और अभी भी लोग अनंत से 24 घंटा भी उसको गा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह भगवान नाम में रस है, क्योंकि यह मन के साथ-साथ आत्मा को भी रंजन करता है। और इसीलिए वह सही रूप में जो मनोरंजन वही है, जो हमारे मन के साथ-साथ हमारे मन को भी संतुष्ट करे, हमारे आत्मा को भी संतुष्ट करे। इसीलिए पुराने ज़माने में एटलीस्ट जब हम बच्चे थे, तो देखते हैं कि टीवी देखना नहीं, लोग ऐसे नहीं थे हम टीवी देखने जा रहे हैं। लोग क्या कहते थे, हम रामायण देख रहे हैं, हम महाभारत देख रहे हैं। और धीरे-धीरे जैसे लोगों को इनकी आदत लग गई, तो रामायण, महाभारत धीरे-धीरे बाजू में हो गए और बहुत सारे फिर अलग-अलग जो हमारे केवल इंद्रियों तथा मन के संतुष्टि के लिए फिर बहुत सारे कार्यक्रम आ गए। वैसे हम देखते हैं कोरोना के समय जब सब कुछ लॉकडाउन हो गया था, तो ऐसा कहते हैं उस समय भी पुनः रामायण और महाभारत को प्रदर्शित किया गया और पुनः उसी पुराने जो भी उसमें एक्टर एक्ट्रेस रहेंगे या जिन्होंने भी वो धारावाहिक बनाया था, बहुत लोग उसको अभी भी जो है पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान से संबंधित कुछ चीज़ होती है, तो वह हमारे मन तथा आत्मा को भी जो है संतुष्टि प्रदान करती है। पर होता यह है कि कोई हम ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, अगर आत्मा और मन की दोनों संतुष्टि होती है, तो फिर क्यों व्यक्ति भगवान की कथाओं को नहीं सुनता? फिर क्यों हमारा मन यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ट्विटर इत्यादि में ही चला जाता है? क्यों हमारा माइंड हमेशा स्क्रॉल करने में लगा रहता है? क्योंकि उस समय भी हम केवल मन के स्तर पर ही आनंद को ढूँढ रहे हैं। हुँ? और इसीलिए आज श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना की है और पूरे संसार में इस हरे कृष्ण महामंत्र और इस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को प्रचार-प्रसारित की है। कल हमारे यहाँ कुछ सन्यासी यहाँ पर गोवर्धन कॉलेज में आए थे और ब्रह्मचारी रिट्रीट था, तो वहाँ पर परम पूज्य वनमाली महाराज बहुत सुंदर बता रहे थे, किस तरह प्रभुपाद जी रशियन लोगों को ऋषि बना दिए, चाइनीज़ लोगों को मुनि बना दिए, जापानीज़ लोगों को जप सिखा दिया, ऐसे पूरी दुनिया में जो है कृष्ण भावनामृत आंदोलन को जो है प्रचार-प्रसार कर दिया है। पर भगवान के भक्तों की इतनी महानता है कि भक्ति कोई इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता। हुँ? जैसे मैत्रेय मुनि विदुर जी मैत्रेय मुनि को कह रहे हैं जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् कि भक्त लोग इतने विमुख हो गए, इतने अधर्म को आचरण कर रहे हैं, वे कृष्ण से विमुख हैं। उन्हें बिल्कुल भी हरि कथा सुनने की या भक्ति करने की इच्छा नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी और हमारे वर्तमान आचार्य और हमारे पूर्व आचार्यों से हम सीख सकते हैं, जीवात्मा कितना भी निर्धार कर ले कि मैं भक्त नहीं बनूँगा, पर भगवान के भक्त भी जो है अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम्। इस भौतिक संसार में बद्ध जीवात्माओं की भक्ति करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। उसी तरह हमारे आचार्य जो है, दृढ़ संकल्प से, दृढ़ निश्चय से अपनी कृपा को लेके आते हैं। अनुग्रहाय भ चरन्ति नूनम्। आपको भक्ति नहीं भी करनी है, फिर भी वे इतने आतुर हैं, इतनी हमें कृपा करने अनुग्रहाय चरन्ति नूनम्। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि वैसे हमारे सनातन संस्कृति में सन्यासी कभी भी जो है समुद्र लांग के नहीं जाता है।
पर प्रभुपाद जी कहते हैं इतने लोग जेट स्पीड से जो है नरकगामी बन रहे हैं, तो उनका पीछा करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए जो है, हमें भी जो है जेट में उड़ना पड़ेगा ताकि लोगों पर कृपा कर सकते हैं। तो मैं जब भी इस विषय को मनन करता हूँ कि सही में जीव की स्वाभाविक इच्छा नहीं है भक्ति करने की। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो प्रहलाद महाराज इसका उदाहरण और बहुत सुंदर हिरण्यकशिपु को कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा मितोऽपि पद्येत गृहावृतानां। कहते हैं कि पुनः पुनश्चर्वित चर्वनाना। मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा। उन्होंने अपने जीवन में निश्चय किया है कि मैं भगवान की भक्ति नहीं करूंगा, मैं भक्त नहीं बनूंगा। ये किनका व्रत है? ये किनका दृढ़ता है? जो केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, जो आसुरी बुद्धि को धारण किए हैं, और प्रायः कलयुग में बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उनका यही स्वभाव है। मतिर्न कृष्णे परतो स्वतः। कोई चाहे उन्हें कितना भी हरि कथा बताए, कितना भी प्रयास करे, ना स्वयं वे इच्छा कर पुनः पुनश्चर्वित चर्वनाना। तो क्योंकि वे केवल चबाई हुई चीज को पुनः पुनः चबाने का प्रयास करें। सुखाय कर्मणि, देखो यहाँ पर भी है। इस भौतिक संसार में सुख प्राप्त ना करना मतलब क्या? चबाई हुई चीज को पुनः पुनः चबाने का प्रयास करना, उसमें से रस प्राप्त करने का प्रयास करना। उससे कोई भी रस प्राप्त नहीं होगा। पर प्रहलाद महाराज कहते हैं अगर असुर लोग, नास्तिक लोग अगर ये व्रत लिए कि हम कभी भक्त नहीं बनेंगे, भगवान के भक्त भी जो है इतने करुणाशील है अनुग्रह प्रदान करने के लिए। अनुग्रहाय चरन्ति नुम। वे इस संसार में चरण कर रहे हैं परिव्रजकाचार्य बनकर। जैसे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी हमें बता रहे थे परसों यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में वे श्रीमद भागवत दिए थे, और गौरंग प्रभु जी बता रहे थे किस तरह महाराज जी सब जगह जो है पद यात्रा किए हैं प्रभुपाद जी के आदेश से। और उस समय बता रहे 3 लाख किलोमीटर अभी तक परिक्रमा हो चुका है, और कम से कम 6 बार तो पूरा पद यात्रा ये परिक्रमा कर चुकी। क्यों? अनुग्रहाय चरन्ति नूनम। हम देखते हैं बहुत बार गांव इत्यादि जगह में बहुत बार लोगों को अभी तंबाकू या इत्यादि ऐसी आदत रहती है, तो फिर भी भक्त नगर आदि ग्राम जाकर प्रचार प्रसार करते हैं, प्रभुपाद के ग्रंथ वितरण करते हैं, हरिनाम को वितरण करते हैं। तो क्यों? अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम। क्योंकि भगवान के एक भक्त वे चाहते हैं इस हरि कथा का, इस गौरवाणी का, जैसे शिल प्रभुपाद गौरवाणी प्रचारिणे, उन्हीं का आदेश लेकर गुरु महाराज और इत्यादि प्रभुपाद जी के वर्तमान शिष्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, ताकि हम अन्य लोगों तक इस हरि कथा को, हरि नाम को प्रचार प्रसार कर सके। तो मैं एक प्रभुपाद जी की लीला सुन रहा था। अ, ब्रह्मानंद महाराज उस समय वे इस लीला को वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति उस समय ब्रह्मानंद महाराज जी से पूछ रहे थे कि प्रभुपाद जी इस्कॉन को स्थापन किए, उस समय इस्कॉन बहुत छोटा था, तो आप और सभी भक्त जो उस प्रारंभ में थे उनके बहुत घनिष्ठ संबंध प्रभुपाद से हुए होंगे। पर अभी आज इतना बड़ा इस्कॉन का परिवार बढ़ रहा है, तो प्रभुपाद जी तो आपके पिता के समान हैं, तो क्या वह संबंध अभी भी है जब परिवार इतना बड़ा हो रहा है, इस्कॉन इतना बड़ा हो रहा है? तो ब्रह्मानंद प्रभु ने कहते हैं कि पिताजी हमेशा पिता ही रहते हैं, परिवार छोटा रहे या बड़ा रहे, तो प्रभुपाद हमेशा हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। और आगे व्यक्ति नया था, तो वे उन्होंने पुनः प्रश्न पूछा, तो क्या आप प्रभुपाद जी को भगवान मानते हैं? कि बहुत बार जब हम गुरु का इतना सम्मान करते हैं, उनके आदेशों को पालन करते हैं, गुरु की कृपा पर हम इतना विश्वास करते हैं, तो लोगों को कभी-कभी ये प्रश्न आता है, क्या आप अपने गुरु को भगवान मानते हैं? तो ब्रह्मानंद प्रभु महाराज उस समय कहते हैं, नहीं, नहीं, गुरु कभी भगवान कृष्ण नहीं है, पर वे गुरु गुरु जो है कृष्ण तुल्य है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र है। और जब ये उत्तर देते हैं, तो कुछ समय बाद उनकी आँख में आँसू आते हैं, और वे कहते हैं, मुझे क्षमा करना, हमारे गुरु श्री प्रभुपाद भगवान के समान तो नहीं है, पर वे हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। क्यों? तो वे तात्पर्य देते हैं, और शास्त्र का प्रमाण है, भागवत में वर्णन है, छायेव कर्म सचिवः साधवो दीनवत्सलः। क्यों? क्योंकि देवी देवता भी जो हमें
हम उनकी भक्ति करते हैं या जो भी हम अन्य कार्य करते हैं, यज्ञ या इत्यादि करते हैं, चाहे वह कर्म सचिवः, हमारे कर्म अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। और साधु कैसे है? साधवो दीन वत्सलः। साधु जो होते हैं वह दीन वत्सल है। इसलिए वे कहते हैं प्रभुपाद जी जो है हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। क्यों? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, पर गुरु ही जो है हमें कृष्ण से जोड़ते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी हमारे लिए हम्म, बावरी में जहां पर सारे हिप्पी लोग रहते थे, वहां पर जाकर प्रभुपाद आकर हमें बचाए हैं। तो वैसे हम देखते हैं भगवान भी एक वंदे कृष्ण जगत गुरु, जब भगवत गीता को भी प्रचार प्रसार किए, भगवान स्वयं इस भगवत गीता के ज्ञान को दिए। और जब भगवत गीता के ज्ञान को दिए, भगवान बेस्ट टीचर, इसलिए सभी प्रकार का ज्ञान दिए। ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, साथ में भक्ति भी दिए। और भगवान यहाँ तक भी बताए कि मेरी भक्ति जो है वो अनन्य भक्ति है। वो केवल जो जिनके हृदय में मत्सर नहीं है वही मेरी प्रेमा भक्ति कर सकते हैं। 9वें स्कंद में 18वें 9वें अध्याय में और 18वें अध्याय में भगवान इस बात को प्रदर्शित किए, पर बताते समय क्योंकि जीवात्मा की चेतना शुद्ध नहीं है और इसलिए अन्य अन्य प्रकार की, कहते हैं ना, अन्य जो योगा लैडर, बलदेव विद्याभूषण या चक्रवर्ती पाद कहते हैं योगा लैडर, यानी क्रम से भक्ति तक पहुंचने का मार्ग भगवान देते हैं। ठीक है, सकाम कर्म करो, फिर कर्म कांड करो, कर्म योग करो, फिर आप निष्काम कर्म योग करो, ज्ञान को प्राप्त करो, ध्यान करो। फिर कोई अगर मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित इति सिद्धते रतामपि सिद्धानाम कश्चिन माम यति तत्वतः, इसलिए भगवान ये भी बताते हैं। तो सब दिए हैं और साथ में भक्ति को भी प्रचार करते हैं। और भगवान जब शुद्ध भक्ति के बारे में कहते हैं तो कहते हैं कि जो व्यक्ति में, जिसके हृदय अनुसूया, वह 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं जिसके हृदय में मत्सर नहीं वह मुझे जान सकता है। तो भगवान तो सभी का तरह का ध्यान दिए। तो वैसे हम देखेंगे तो फिर हमें क्रम से धीरे 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 हम भगवान को जानने का प्रयास कर सकते हैं। पर केवल एक भक्त की कृपा से हम इस योगा लैडर को छोड़कर लिफ्ट में बैठकर सीधा सर्वोच्च ज्ञान भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है भगवान के भक्तों की कृपा। यह कृपा श्रील प्रभुपाद जी हम सभी को दिए है और आज ही के दिन इसकी नींव रखी गई थी और इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है उस आज जो है स्थापना हुआ था। तो इसलिए हम देख सकते हैं कितनी असीम कृपा है। भागवत धर्म तथा भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ होने पर भी केवल भगवान के अनन्य भक्तों की अनन्य कृपा से ही हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो भगवान कृष्ण को हम देखेंगे तो भगवान जब गीता में बताए तो कैसे बताए? स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, 10वीं की परीक्षा पास करेंगे तब जाके हम जो है 11वीं 12वीं फिर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं। पर क्योंकि वही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय अवतार ऐसी कृपा लेके आए, जो व्यक्ति कभी स्कूल में गया भी नहीं, जिसे ABCD अ आ ई भी नहीं आता, उसे सीधा जो है वे सर्वोच्च पदवी प्रदान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि महावदन्याय है और उन्हीं की गौरवाणी को लेके हमारे पूर्व आचार्यगण, विशेष करके श्रील प्रभुपाद जो सेनापति भक्त हैं, वे इस इस्कॉन आंदोलन को लेके आए। यह बहुत बड़ा अनुग्रह है। इसलिए परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज भी भजन लिखे हैं, यदि प्रभुपाद ना होई तो तबे की होई तो आज के दिन हम सभी लोग इस पर भी चिंतन कर सकते हैं। अगर श्रील प्रभुपाद जी इस इस्कॉन आंदोलन को स्थापित नहीं किए होते, इस गौरवाणी का प्रचार प्रसार नहीं किए होते, तो आज हम कहाँ होते? हम्म, आज हम किस जीवन की स्थिति में होते? क्या हमें इतने सुंदर श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य मिलते? क्या हमें महाराज जी का संग जपा में मिलता? इतना सुंदर हम जपा में आके क्या हम एक दूसरे का संग लेकर अपनी भक्ति को वृद्धि कर पाते? यदि प्रभुपाद न होते तो तबे की होते। तो यह बहुत ही विशेष दिन है। हम श्रील प्रभुपाद जी से हमारी कृतज्ञता को व्यक्त कर सकते हैं और आज ही के दिन इस इस्कॉन रूपी संस्था का जो है निर्माण हुआ है। वैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा कहते थे कि मैनेजमेंट इज ए नेसेसरी एविल। वैसे बहुत बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए कोई संस्था से जुड़ने आवश्यक है क्या? संस्था से जुड़ने की आवश्यकता है? तो हम देखते हैं सनातन संस्कृति में कभी ऐसी संस्थाएं तो नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उस समय भौतिक संस्था भी नहीं होती थी, आध्यात्मिक संस्था भी नहीं होती थी। पर कलयुग में पहले तो गुरुकुल हुआ करते थे, पहले तो गौशालाएं नहीं हुआ करती थी,
हर किसी के घर में, हमें अभी भी याद है हमारे जो पुराने घर में, वहाँ पे उसको गोठा कहते थे। तो हर किसी के घर में ही आजकल तो हमारे घर में लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम ऐसा होता है। तो पुराने जितने भी घर हैं हम देखते हैं गाँव में अभी भी मिट्टी के बने हैं, उसमें गौशाला घर में ही होती थी। हुँ? आज तो बेडरूम और लिविंग रूम, डाइनिंग रूम इतना इम्पोर्टेंट हो गया बट उस समय तो जब भी कोई बड़े घर बनते थे, साथ ही में गौशाला भी बनती थी। मतलब गाय का स्थान भी बनता था। अब किसी कोई अपने घर में गाय तो रखता नहीं है, गाँव में भी गाय नहीं रखते बहुत लोग अभी तो। तो इसलिए गौशाला प्रारंभ करनी पड़ी। अध्या जो भौतिक शिक्षाएँ भी हैं, पहले तो गुरुकुल हुआ करते थे, अभी तो इतने बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स आ गए, तो प्रभुपाद भी चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु का भी इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो, पर एकमात्र उद्देश्य वैसे श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के लिए 7 हुँ, मिशन दिए हैं या 7 पर्पस दिए हैं इस्कॉन के, सबसे प्रमुख जहाँ पर वैष्णव एकत्रित आकर कि कलयुग में संघ में शक्ति है। हुँ, तो इसलिए इस संघ को स्थापित किए हैं, कृष्ण भावनामृत संघ को स्थापित किए हैं, ताकि सभी वैष्णव ऐसे कहते हैं ना, प्रभुपाद जी सेड आई मेड द होम वेयर होल वर्ल्ड कैन लिव। वसुदैव कुटुंबकम प्रभुपाद इस्कॉन के द्वारा स्थापित किए हैं। एक ऐसा घर जिसमें पूरी दुनिया रह सकती है, वो भी प्रेम से भगवान को केंद्रित होकर और इस मनुष्य जीवन को पूर्ण कर सकती है। तो आज ही के दिन प्रभुपाद इस इस्कॉन को स्थापना भी किए हैं। तो हम हृदय से हमारे पूर्व आचार्य और श्रील प्रभुपाद जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी इतना अपने जीवन में कष्ट लेकर श्रील प्रभुपाद जी जब अ, नौका में जलदूत में विहार कर रहे थे और वे देख रहे थे कि इस पाश्चात्य जब प्रभुपाद बॉस्टन में उतरे भी तो देखा कि कितने लोग जो है केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्च ये चेत एतेर अनाविधिम स्थितम सत्वे प्रसीदितम। प्रभुपाद कहते हैं निश्चित रूप से इस भौतिक संसार में सभी जगह और विशेष रूप से पाश्चात्य देश में तदा रजस तमो भाव, सभी लोग रजोगुण और तमोगुण में इतने लगे हुए हैं। काम लोभादयश्च ये, क्योंकि रजोगुण के कारण, रजो और तमोगुण के कारण क्या आता है? काम और लोभ। तो जब हृदय में काम और लोभ बढ़ जाता है तो स्वाभाविक रूप से भगवान का स्मरण, भक्ति उनकी तरफ हमारा आकर्षण कम हो जाता है। पर वे कहते हैं चेत एतेर अनाविध्यम, और अगर नित्यम भागवत सेवा या कोई करेगा, इसके पहले का जो श्लोक है, नित्यम भक्तिर्भवति नैष्ठकी, ऐसा नित्यम भागवत सेवा करने से, हरिनाम का जप करने से क्या होगा? चेत एतेर अनाविध्यम, हृदय जो है वह शुद्ध हो जाएगा। स्थितम सत्वे प्रसीदति, जो लोग स्थित है अभी भौतिक संसार में, जो स्थित है माया में, जो स्थित है दुःख में नहीं, दुःख के सागर में, उनको प्रभुपाद जी आनंद के सागर में डुबोना चाहते हैं। दुःख के सागर से बाहर निकाल कर आनंद के सागर में डुबाना चाहते हैं। यह काम श्री प्रभुपाद जी आज किए हैं। स्थितम सत्वे प्रसीदति, तो यह प्रभुपाद जी जो मार्कंडेय या भागवत धर्म, उनकी जो प्रार्थना है प्रभुपाद जी लिखे थे, बड़ो कृपा कइलो कृष्ण अधमेर प्रति, उनकी जो करुणा और नम्रता पूर्वक जो प्रभुपाद जी ये भजन लिखे हैं, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति नाही वेद नाही। ना मेरे पास भक्ति है ना मैं वेद जानता हूँ। इतनी अ, नम्रता, करुणता के साथ प्रभुपाद जी इस इस्कॉन आंदोलन को दिए हैं। और एक श्रील प्रभुपाद जी का लीला मुझे बहुत स्मरण हो रहा है कि श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक कार्यक्रम में थे और प्रभुपाद जी बता रहे थे किस तरह इस संसार में 4 वर्ण और आश्रम होते हैं और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र भी होते हैं। पर एक व्यक्ति इतना उत्तेजित होकर अहंकारपूर्ण प्रभुपाद जी से पूछने लगे कि प्रभुपाद जी तो आप कौन से क्लास से? व्हिच क्लास यू आर? यू सेड फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, व्हिच क्लास यू आर? एंड प्रभुपाद जी सेज आई एम फिफ्थ क्लास, सभी का दास हूँ। और श्रील प्रभुपाद जी एक बार एलन गिन्सबर्ग नाम के एक बहुत प्रसिद्ध उस समय के पॉप स्टार थे, जिनका चरित्र इतना अच्छा नहीं था, पर वे प्रभुपाद जी को प्रचार में सहायता कर रहे थे और वो हरे कृष्ण को भी गा रहे थे। तो रिपोर्टर आकर साथ में एलन गिन्सबर्ग भी वहाँ पर थे और प्रभुपाद जी से कहते हैं, "क्या एलन गिन्सबर्ग आपके शिष्य हैं?" अगर प्रभुपाद जी हाँ बोलते हैं, पर एलन गिन्सबर्ग केवल हरे कृष्ण महामंत्र को बोल रहे थे, कुछ नियमों को पालन नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से वो प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं थे। और अगर प्रभुपाद जी हाँ कहते हैं, तो वे तो पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे थे, और नहीं कहते, तो एलन गिन्सबर्ग जो है, वे दुखी हो जाते कि प्रभुपाद मुझे अपना नहीं समझते। श्रील प्रभुपाद जी उस समय कहते हैं,
मैं किसी का भी गुरु नहीं, मैं सभी का दास हूँ। तो हम देखते हैं हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद जी इतनी कृपा से, इतनी उनकी करुणा के सागर से इस पूरे भौतिक संसार में जो भाव सागर दुःख से और आपदाओं से भरा है, वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण भक्ति से, कृष्ण प्रेम से इसने यहाँ पर भर दिए हैं। तो हम श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में, महाराज जी के चरणों में, सभी वैष्णव के चरणों में एक नम्र विनंती करते हैं, आप भी हमें आशीर्वाद दें और प्रार्थना करें कि कुछ श्रील प्रभुपाद जी के महाप्रभु के आंदोलन में रहकर स्वयं अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करें और अन्य भक्तों की, जीवों की सेवा करने का प्रयास करें। तो आप सभी का बने रहने पर और इस चर्चा को भाग लेने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी इस सत्र के लिए। विशेष रूप से फर्स्ट आईडी में जो भक्त है उनका यदि आज के सत्र से संबंधित कोई प्रश्न, कमेंट, फीडबैक या प्रभु जी तो बड़े उदार है, कह रहे कुछ शेयर करना चाहते हैं। शायद ये पहली बार हम किसी स्पीकर से सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि कुछ शेयर करना है। तो यदि आपको आज के सत्र के संबंधित या दिवस से संबंधित कुछ फर्स्ट आईडी में से किसी डिवोटी को कुछ कहना है, पूछना है, तो हैंड रेज कर सकते हैं। या फिर अगर किसी को कुछ नहीं कहना है, पूछना है, तो हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करके आज के सत्र को विराम देते हैं। अगर किसी डिवोटी से कुछ इंक्वायरी है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके प्रभु जी, आपका स्पष्टीकरण के साथ इतना सुंदर मधुर प्रेजेंटेशन रहा। थैंक यू सो मच अभय गौरंग प्रभु जी फॉर योर एसोसिएशन एंड फॉर योर टाइम। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन की जय। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन इनकॉर्पोरेशन डे की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू अगेन। हरे कृष्ण।